हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट चिप कुकीज़, जो बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें। अब आप आगे देखेंगे कि ये चॉकलेट चिप कुकीज़ जो मैंने यमी यमी बनाए हैं, इसको बनाने के लिए हमें घर पे क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे ताकि आप इसको बनाएं और इसको खाएं। यहाँ पे देख लें आप, ये इंग्रेडिएंट हैं। अब मैं इसको वन बाय वन आपको बताती रहूँगी। यहाँ पे देखें, मैंने 2 कप जो है वो प्लेन मैदा लिया था। यहाँ पे मैंने हाफ कप जो है वो मक्खन लिया है। अनसॉल्टेड मक्खन है ये, और उसको मैंने फिर रूम टेम्परेचर पे इसको मेल्ट कर लिया था। मैंने इसको ठंडा कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ कप जो है वो चीनी ली है। चीनी का जो पाउडर होता है, पिसी हुई चीनी। और यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने हाफ कप जो है वो क्रश चॉकलेट ली थी। आप चॉकलेट चिप कुकीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे 1 टीस्पून वनीला एसेंस है। और यहाँ पे मैंने फिर ये सारे इंग्रेडिएंट हम एक दफ़ा और देख लें, जिसमें मैदा है, मक्खन है, अंडा है, बेकिंग पाउडर है, चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, और क्रश चॉकलेट, और पाउडर शुगर है, और वनीला एसेंस है। उसके बाद हम एक बाउल ले लेंगे। सॉरी, उसके बाद हम ये बाउल के अंदर जो है ये पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ हम इसके अंदर ये जो मेल्टेड बटर है, पिघला हुआ मक्खन, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से हम जो है विस्क से की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे ताकि चीनी और जो हमारा जो मक्खन है वो अच्छे से आपस में मिक्सअप हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर एक अदद अंडा ऐड कर लेंगे। और उसको अच्छे से अंडे को भी डाल के हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अंडा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, अंडे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था इसके अंदर। अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस जो है, हमने 1 टीस्पून वनीला एसेंस है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और उसी के साथ मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लिया है। और बेकिंग पाउडर आप डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। सबसे पहले हमने पिसी हुई चीनी डाली थी, उसके अंदर हमने पिघला हुआ मक्खन डाला। फिर हमने उसके अंदर अंडा डाला था, फिर वनीला एसेंस, फिर उसके अंदर अंडा डाल के हम इसके अंदर जो हमने मैदा रखा हुआ है वो मैदा हम सारा इसमें डाल देंगे। और उसको स्पैटुला की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे ताकि मैदे डालने के बाद ये सारी चीज़ें इसमें मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। पहले आप इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, जैसे कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही मिक्स कर लेना है। ये मैंने सब चीज़ें मिक्स कर ली थी। और ये देखें, डो की शक्ल में ये आ गया है। और फिर हम इसको हाथों की हेल्प से भी इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर क्रश की हुई चॉकलेट डालें आप तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपके पास चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन क्रश चॉकलेट डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और चॉकलेट भी बहुत अच्छे से इसके अंदर मेल्ट होती है। अब देखें, ये चॉकलेट चिप कुकी चॉकलेट क्रश मैंने इसमें डाल दी है। और मैंने इसको हाथों से भी अच्छे से मिक्सअप कर लिया है ताकि चॉकलेट जो है अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। और उसके बाद हम इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। उसके बाद मैंने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ली थी। आप जो भी साइज़ का बनाना चाहें कुकीज़, आप उतने साइज़ की भी ले सकते हैं। और फिर इसको मैंने बेकिंग ट्रे में रख दिया था और इसको मैं हल्के हल्के से ऊपर से प्रेस कर दूंगी स्लाइटली। इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी फिंगर्स से। और आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, और चाहें तो छोटे साइज़ या मीडियम साइज़ के भी इसको बना सकते हैं। और अब मैं इसको बेकिंग ट्रे में बेक करने के लिए रख दूंगी 180 सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए। और इसमें भी आप चेक करते रहेंगे कि आपके कुकीज़ जो हैं वो ज़्यादा बेक ना हो जाए, क्योंकि चॉकलेट चिप कुकीज़ को ज़्यादा हम बेक नहीं करते। ये देखिए, हमारे चॉकलेट चिप कुकीज़ जो है वो बेक हो गए थे। इसको मैंने वायर रैक पे ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया है। और
बस ये चॉकलेट चिप कुकीज़ हमारे रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो गए थे। इसको मैंने फिर सर्व कर लिया था। आप इसको सुबह नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट में खाएं या शाम में चाय के साथ, या बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें। और ये बड़े और बच्चों सबको बहुत ही पसंद आते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा और सबको खिलाइएगा, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।